नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झामुमो ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से समीर मोहंती व गांधी विधानसभा से कल्पना सोरेन को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झामुमो ने तीसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी। इसके साथ ही गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई। पार्टी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। बहरागोड़ा से विधायक समीर मोहंती को जमशेदपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने जारी की झारखंड के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। दहाड़ेगी मोदी शाह राजनाथ की जोड़ी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों और गांडेय सीट पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा ने जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तिगड़ी के साथ 40 प्रमुख नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। झारखंड में गर्मी ने फिर पकड़ी रफ्तार। अब तेज धूप करेगी परेशान। 2 दिन मौसम सुहाना रहने के बाद झारखंड में एक बार फिर से गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली। सूर्य की तपिश से अगले 5 दिन यानी 29 अप्रैल तक तापमान के लगातार बढ़ते रहने की आशंका है। इस दौरान 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में उछाल आएगा। पूरे राज्य में गर्म और पछुआ हवाएं और सूर्य की तीखी किरणें आम लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी। धनबाद और रांची से दक्षिण भारत के लिए चलेंगी 3 समर स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में यात्रियों की हो रही भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसी क्रम में रांची से विशाखापट्टनम, धनबाद से तांबरम और धनबाद ईरोड चलाने का निर्णय लिया गया। ये तीनों ट्रेन 10-10 फेरे लगाएंगी। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत। अदालत ने कार्यवाही पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिली। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस मामले में अदालत ने सूचक से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 जून को होगी। बता दें कि अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। चमरालिंडा के एक्शन से जेएमएम में खलबली। पार्टी ने दे दी चेतावनी। सत्तारूढ़ झामुमो को उम्मीद है कि लोहरदगा से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले विधायक चमरालिंडा नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। झामुमो के केंद्रीय कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव में नामांकन पत्र कोई भी दाखिल कर सकता है। अभी नामांकन वापस लेने का समय भी दोनों तरफ से है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में पार्टी नियम के मुताबिक चमरालिंडा के विरुद्ध निर्णय ले सकती है। झारखंड बोर्ड 12वीं के नतीजे जल्द होंगे घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में इंटरमीडिएट विभिन्न वर्गों में पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए इस वर्ष 6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्दी घोषित किए जाएंगे। खबरों के मुताबिक जेएसी 12वीं रिजल्ट 2024 की घोषणा 30 अप्रैल तक कर दी जाएगी। सुरक्षा बलों ने बरामद किया 5000 डेटोनेटर। पश्चिमी सिंहभूम के कोलान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। टोंटो थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती राजाबासा जंगल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की, जिसमें नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखे गए 5000 से ज्यादा डेटोनेटर पुलिस के हाथ लगे हैं। चुनाव को लेकर झारखंड बिहार की सीमा सील। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज होने वाले भागलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से लगने वाले झारखंड सीमा पर बैरियर लगाकर सील कर दिया। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र और मुफसिल थाना क्षेत्र के बिहार से लगने वाली सीमा पर जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर आवागमन करने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। मिर्जा चौकी पीरपैंती NH80 सड़क पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सुनील सिंह के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के जवान चेक पोस्ट पर मुस्तैद हैं। विशेषज्ञ का दावा, भारत में हो रहा लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे खर्चीला। भारत में हो रहा इस साल का लोकसभा चुनाव खर्च के मामले में पिछले रिकॉर्ड तोड़ने और दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव होने जा रहा है। एक चुनाव विशेषज्ञ ने ये बात कही। चुनाव संबंधी खर्चों पर पिछले करीब 35 साल से नजर रख रहे गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में अनुमानित खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। हॉर्लिक्स नहीं है अब हेल्दी ड्रिंक। सरकार के निर्देश के बाद कंपनी ने बदल दी कैटेगरी। हॉर्लिक्स अब हेल्दी ड्रिंक नहीं रह गया। भारत सरकार के आदेश के बाद इसकी पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कैटेगरी बदल दी और इससे हेल्दी का लेबल हटा दिया। अब इसकी कैटेगरी का नाम बदलकर फंक्शनल न्यूट्रिशन ड्रिंक्स कर दिया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कई पेय पदार्थों की कंपनीज को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी को हटाने का निर्देश दिया था।
रांची में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी, जांच में पुष्टि के बाद मारे गए 2196 पक्षी। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई। शहर के होटवार इलाके के रीजनल पोल्ट्री फार्म में 1745 मुर्गियों के साथ 2196 पक्षियों को मारा गया है। इसके अलावा 1697 अंडों को नष्ट किया गया। मुर्गियों के सैंपल की जांच भोपाल स्थित सरकारी प्रयोगशाला में होने के बाद मामला सामने आया। तेजस्वी के न्योते पर बिहार चले इरफान अंसारी, पार्टी से कहा झारखंड में नहीं करूंगा चुनाव प्रचार। अपने बयानों और कृत्यों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पार्टी से नाराज हैं। नाराजगी का कारण इरफान के पिता फुरकान अंसारी को कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया। फुरकान अंसारी 2004 में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। हालांकि नाराजगी के बावजूद जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कांग्रेस के राज्य प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को आश्वस्त किया है कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे। धनबाद में रोल्स रॉयस पर निकला किन्नरों का जत्था, लोगों से की मतदान की अपील। धनबाद में वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से किन्नर समाज ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान इन्होंने रोल्स रॉयस की सवारी भी की। गीत गाकर लोगों को वोट देने का महत्व बताया। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि इस बार चुनाव में 80% से अधिक मतदान हो। दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश बना भारत। इंडिया का पासपोर्ट दुनिया भर में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। एक हालिया स्टडी में इसका खुलासा हुआ। एक भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों की वीजा मुक्त यात्रा भी कर सकता है। वहीं यूएई का पासपोर्ट विश्व स्तर पर सबसे किफायती पासपोर्ट के रूप में टॉप पर है, जो अधिग्रहण लागत और वीजा मुक्त पहुंच देने वाले देशों की संख्या दोनों के सबसे आगे है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।